बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैसे अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करता है फास्टर वे से, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है। इन सारी बातों को समझने के लिए सेम रूल हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर हैं, एसिड बेस कैटालिसिस और कोवलेंट कैटालिसिस वगैरह। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट स्ट्रेन कैटालिसिस भी वो सेम है जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस की जाती है। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं वो मिलियंस बिलियन टाइम फास्टर होते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो एसिड बेस कैटालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर एंजाइम्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एसिड बिहेव करती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेस के तौर पर बिहेव करती है। कुछ इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जैसे कि हिस्टिडीन, टायरोसिन, सिस्टीन, लाइसिन, ये एसिड बिहेव करेंगे फिजियोलॉजिकल पीएच पे, यानी कि 7.35 टू 7.45 पीएच पर। अब सबसे पहले इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो कि कर्सर पे नज़र आ रहा होगा आपको। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है हिस्टिडीन का, ये स्ट्रक्चर हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और इस स्ट्रक्चर में एक जगह पर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। इस टाइम पे ये हिस्टिडीन का जो इमिडाजोल ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड है, मतलब उसके पास प्रोटॉन है एक एक्स्ट्रा और पॉजिटिव चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रोफिलिक भी कह सकते हैं इस टाइम पे। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा किसी रिएक्शन में, एज अ एसिड बिहेव करेगा, यानी कि सेकंड स्ट्रक्चर है टायरोसिन का। टायरोसिन का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ये डोनेट करेगा किसी दूसरे स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है सिस्टीन। सिस्टीन में साइड चेन के एंड पे सल्फाइड्रल ग्रुप मौजूद है, ये भी एसिड बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। लास्ट है लाइसिन। लाइसिन में साइड चेन के बिल्कुल एंड में अमाइन ग्रुप मौजूद है। जब ये अमाइन ग्रुप अपने पास एक और हाइड्रोजन अटैच कर लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये एसिड बिहेव करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल हैं जो कि बेसिस की तरह बिहेव करने वाले अमाइनो एसिड हैं। सेम अमाइनो एसिड बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं जब ये अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, जैसे कि हिस्टिडीन, अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस के तौर पे बिहेव कर सकता है। मतलब ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो इनके कॉन्जुगेट जो अमाइनो एसिड बनेंगे वो बेस के तौर पे बिहेव करेंगे। और कार्बोक्सिल आयंस भी किसी भी अमाइनो एसिड में वो भी नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से बेस के तौर पे बिहेव करेंगे। ये स्लाइड में इस पॉइंट पर इसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था, एज अ बेस बिहेव कर रहा था, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये इस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब इसके पास ये प्रोटॉन मौजूद था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तो ये प्रोटॉन आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड था फास्फोरस से, ये फास्फोरस का बॉन्ड यहाँ से एंड हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नया बन जाएगा इस जगह पे। अब लास्ट में सेम
एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आई, एंजाइम के इस हिस्टिडीन पे कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, और इस हिस्टिडीन पे जैसे स्टार्ट में एक प्रोटॉन मौजूद था, सेम वैसा ही प्रोटॉन है। क्योंकि एंजाइम के अंदर हम पढ़ते हैं कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है, ना कि अपने आप को इस्तेमाल या अपने आप को यूज़ करता है रिएक्टेंट के तौर पे। सेम रिएक्शन के बाद वैसा का वैसा ही एंजाइम बच जाता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है सबस्ट्रेट स्ट्रेन। सबस्ट्रेट स्ट्रेन में क्योंकि स्ट्रेन कहते हैं बिगाड़ को, स्ट्रक्चर में चेंज को। स्ट्रक्चर दिखाया गया है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जब इसके इर्द गिर्द एंजाइम आएगा, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर मौजूद हैं और ये ग्लूकोज एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इस जगह पर एक कार्बन भी मौजूद होगा, बॉन्ड इधर बन चुका है जो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है इनकी। अटैचमेंट में फंक्शन है एंजाइम का ब्रेक डाउन। एंजाइम इनको ब्रेक करेंगे, जैसे कि लाइसोजाइम जो कि टीयर्स के अंदर आंसुओं में मौजूद होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इसी एक्टिविटी के ज़रिए। तो अब इस जगह पे स्ट्रेन आती है इन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में। ग्लूकोज के जब ये दो मालिक्यूल इनके इर्द गिर्द इस जगह पर कोई एंजाइम आकर अटैच होता है, तो उस एंजाइम की एक्टिव साइट में, सपोज एक्टिव साइट में इस रीजन में एक्टिव साइट के कुछ अमाइनो एसिड मौजूद होंगे जिन पर चार्जेस होंगे। अब चार्जेस की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि जो इस पॉइंट पर, 6th पॉइंट पर ये जो 6th कार्बन होता है इस साइड पर, ये वाला कार्बन नीचे की तरफ एक्सियल पोजीशन में आ गया है। अब स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेन आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अनस्टेबिलिटी की वजह से। इस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट स्ट्रेन प्रोड्यूस करके भी कैटालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट कैटालिसिस। कोवलेंट कैटालिसिस में जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, एक्टिव साइट में कोई नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मौजूद है जो कि अटैक करता है सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट पर अटैक करने के बाद उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद सारा प्रोसेस रिएक्शन का कंप्लीट होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं सेरीन प्रोटीएजेस। सेरीन प्रोटीएजेस इसलिए इनको कहा गया है कि इनके अंदर जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो सेरीन करता है, जिस तरह के काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और थ्रोम्बिन। काइमोट्रिप्सिन का काम होता है कि ये एंडोपेप्टाइडेज एक्टिविटी करता है, मतलब कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को विद इन दी चेन ब्रेक करता है, विद इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक करता है, अमाइन ग्रुप को रिमूव करता है, एक अमाइनो एसिड के दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से सेपरेट करता है।